कुछ टाइम पहले तक डॉक्टर्स का ये मानना था कि बच्चे स्माइल करना अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस को कॉपी करके सीखते हैं, पर ये एक मिथ है क्योंकि जो बच्चे बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं वो भी बाकी बच्चों की तरह फेशियल एक्सप्रेशंस बना पाते हैं, जबकि उन्होंने कभी एक फेस देखा ही नहीं होता। यानी हमारी एक्सप्रेशंस बनाने की इंस्टिंक्ट एनवायरनमेंट पर नहीं बल्कि हमारे डीएनए पर बेस्ड होती है। इस इंस्टिंक्ट को जनरली माइक्रो एक्सप्रेशंस की मदद से समझाया जाता है, जिसका मतलब होता है वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो काफ़ी ब्रीफ होते हैं और वो अपने आप हमारे फेस की मसल्स को चेंज कर देते हैं जब भी हम कोई इंटेंस इमोशन फील करते हैं। ये आइडिया डॉक्टर पॉल एकमैन के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था, जिसकी वजह से उन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशंस पर कई रिसर्चेस करी और दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर उन्हें 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस मिले। पर उन्हें रीड करने से पहले हमें 3 चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी: कॉन्ग्रुएंसी, कनेक्शन और स्पीड। कॉन्ग्रुएंसी यानी हमें ये देखना है कि क्या दूसरे के बताए इमोशंस उसके एक्चुअल माइक्रो एक्सप्रेशन से मिलते हैं। जैसे अगर हमारा फ्रेंड बोले कि वो हैप्पी है तो उसके फेस पर एक हैप्पी माइक्रो एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर अगर हमारा पार्टनर बोले कि वो ठीक है पर उसके फेस पर एक एंग्री माइक्रो एक्सप्रेशन है तो शायद वो ठीक नहीं है। कनेक्शन यानी चाहे वो बोल रहे हों या फिर सुन रहे हों, लोग हमेशा ही माइक्रो एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं, जिसका मतलब हम जितना अटेंशन पे करेंगे हमें उनके असली इमोशन के बारे में उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और स्पीड यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं और वो काफ़ी छोटे मोमेंट के लिए आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को तो चेंज कर सकते हैं पर माइक्रो एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। और तभी जो लोग अपनी मैजिक ट्रिक दिखाते टाइम किसी का कार्ड या फिर नंबर गेस कर रहे होते हैं वो भी सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ही ध्यान दे रहे होते हैं, ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन पर नहीं। अब टाइम है लोगों के छिपे इमोशंस को स्पॉट करने का। सबसे पहला माइक्रो एक्सप्रेशन है एंगर, जिसको जनरली हम किसी सिचुएशन या फिर इंसान से इरिटेट होते टाइम दिखाते हैं। इस माइक्रो एक्सप्रेशन में आईब्रोज नीचे की तरफ खिंची हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और उनके बीच में 2 वर्टिकल लाइंस बनती हैं। नीचे की आईलिड्स काफ़ी टेंस्ड होती हैं, आइज़ घूरने वाली हो जाती हैं और लिप्स या तो टाइटली सील्ड होते हैं या फिर थोड़े से खुले रहते हैं चीखने के लिए। सेकेंड माइक्रो एक्सप्रेशन है डिसरिस्पेक्ट, जो हम तब दिखाते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी से सुपीरियर हैं या फिर हम किसी बात पर अग्री नहीं करते। इस माइक्रो एक्सप्रेशन में मेनली एक साइड का चीक उठा हुआ होता है और उसके साथ लिप्स भी सिर्फ एक साइड से ही टाइट होते हैं। थर्ड माइक्रो एक्सप्रेशन है हैप्पीनेस, जिसमें हमारी अपर चीक मसल्स, जिन्हें ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली और ज़ाइगोमैटिकस मेजर बोला जाता है, वो उठी हुई होती हैं। हमारी आइज़ के आसपास रिंकल्स होते हैं, लिप्स दोनों कॉर्नर से ही उठे हुए होते हैं और लिप्स में गैप भी हो सकता है जिससे हमारे टीथ दिखें। पर इतने सारे फीचर्स होने की वजह से कई बार ट्रू हैप्पीनेस को फेक हैप्पीनेस या फिर फेक स्माइल से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो सकता है, और तभी उस केस में हम सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर पर ही फोकस कर सकते हैं, जो कि है आइज़ के आसपास आने वाले रिंकल्स। फोर्थ माइक्रो एक्सप्रेशन है फियर। जब भी हमें डर लगता है तब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस उस डेंजर पर रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें डर लगने लगता है वैसे ही हमारी आइज़ बड़ी हो जाती हैं और आईब्रोज ऊंची, ताकि हम जितना हो सके उतना अपने एनवायरनमेंट को देख पाएं और उस डेंजर से बाहर निकल पाएं। इसके साथ ही हमारा मुंह खुल जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें, जिससे हम मदद के लिए चिल्ला सकें और अपनी मसल्स तक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सकें। फिफ्थ माइक्रो एक्सप्रेशन है सरप्राइज़, जिसको स्पॉट करना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि इसमें हमारा मुंह सांस लेने के लिए पूरा खुल जाता है, आइज़ बड़ी हो जाती हैं और आईब्रोज ऊंची हो जाती हैं। हाउएवर कई बार फियर और सरप्राइज में डिफरेंस बताना मुश्किल हो सकता है, तो उस केस में हमें आईब्रोज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डर लगने पर हमारी आईब्रोज फ्लैट रहती हैं पर सरप्राइज फील करने पर वो राउंड या फिर इन्वर्टेड यू जैसी हो जाती हैं। सिक्स्थ माइक्रो एक्सप्रेशन है डिसगस्ट, जो तब दिखता है जब हम कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे एक बुरी स्मेल या फिर इवन जब हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। इस माइक्रो एक्सप्रेशन में हम अपने अपर लिप और चीक्स को उठा लेते हैं और अपनी नोज़ को टाइट और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी अगर किसी से बात करते टाइम दूसरा इंसान एक डिसगस्ट माइक्रो एक्सप्रेशन देता है
तो वो हमारे लिए क्लू होगा कि उनके लिए वो टॉपिक अनप्लेजेंट है या फिर वो उस पर अग्री नहीं करते। सेवेंथ माइक्रो एक्सप्रेशन है सैडनेस, जिसको फेक करना काफ़ी मुश्किल होता है और कई बार इसे पाउटिंग या फिर फ्राउनिंग से भी कंफ्यूज करा जा सकता है। सो जब भी हम किसी के फेस पर सैडनेस देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स असली में काफ़ी हर्ट हुई हैं। इसके साथ ही सैडनेस रोने से पहले दिखने वाला एक्सप्रेशन होता है, जिसका मतलब वो हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकता है कि कोई रोने वाला है। इस माइक्रो एक्सप्रेशन में आईब्रोज के कॉर्नर्स और आईलिड्स नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ पर फोकस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोअर लिप फूला हुआ होता है और मुंह दोनों कॉर्नर से ही नीचे की तरफ खिंचा हुआ होता है। और इन माइक्रो एक्सप्रेशंस की नॉलेज के साथ हम किसी भी इंसान के छुपे हुए इमोशंस को समझ सकते हैं और सोशल एनवायरनमेंट में सक्सेस हासिल कर सकते हैं।